नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, ये आपका पहला भाग होगा राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का। तो सबसे पहले आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी तक पहुंच जाए। तो पुस्तकालय विज्ञान में हम सर्वप्रथम जो अध्ययन करेंगे वो हम समाज का अध्ययन करें। पुस्तकालय के एवं समाज दोनों के आपस में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो सर्वप्रथम बात करें समाज की, तो समाज के सामान्य अर्थ से क्या है? समूह में कार्य करना। समूह में कार्य करना। समाज शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सोशल जो शब्द है आपका, अंग्रेजी भाषा का जो सोशल शब्द है वो आपका जो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का जो शब्द है सोशियस, लैटिन भाषा का जो सोशियल शब्द है उससे ही आपका जो ये सोशल शब्द है अंग्रेजी का, उसकी उत्पत्ति हुई है। इस सोशियस शब्द का जो लैटिन भाषा का ये शब्द है सोशियस, इसका जो अर्थ है आपका होगा साथी, मित्र या फिर सहचर, यानी कि साथ कार्य करने वाला। इस जो लैटिन भाषा का जो सोशियस शब्द है इसका सामान्य अर्थ होगा। तो ये हमारा सर्वप्रथम जो क्या है समाज था। इस प्रकार पुस्तकालय में समाज का क्या महत्व है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पुस्तकालय एक क्या है भाई? आपकी सामाजिक संस्था है। लाइब्रेरी क्या है भाई? आपकी पुस्तकालय है वो क्या है? एक सामाजिक संस्था है, यानी कि समाज से जुड़ी हुई क्या है? एक संस्था है। पुस्तकालय में आपके तीन प्रकार के जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने त्रिमूर्ति बताई थी। किसने बताई थी? ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का सर्वाधिक योगदान है। पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं। कौन है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कौन है ये? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्या है? ये जनक है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा जो त्रिमूर्ति दी गई है वो है आपकी, पहला हो गया पुस्तक, दूसरा है पाठक, और तीसरा कर्मचारी। इन तीनों को मिलाकर ही आपके पुस्तकालय का निर्माण किया जाता है, क्योंकि पुस्तकालय में जहां पुस्तक होगी आपकी, वहीं उसको पढ़ने वाले पाठक होंगे, और सही तरीके से उपलब्ध कराने के लिए उस पुस्तकालय में आपके कर्मचारी भी उपस्थित होंगे, जैसे आपका पुस्तकालय अध्यक्ष होगा उसमें। इसके अलावा भी जो अन्य असिस्टेंट लाइब्रेरियन है वो भी आपके उसमें स्थित होंगे। इस प्रकार जो पुस्तकालय है वो उसकी ये त्रिमूर्ति कहलाती है। ये प्रश्न भी आपका बार बार आता है कि पुस्तकालय विज्ञान की त्रिमूर्ति है। तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी क्या है? आपके पुस्तकालय विज्ञान की त्रिमूर्ति है। इसका वर्णन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। इसके अलावा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम का प्रतिपादन भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा ही किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना आवश्यक है कि जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं उनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। इसके अलावा भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन भारत में पुस्तकालय विज्ञान की क्या है? जनक है। इसके अलावा पुस्तकालय की बात करें हम, पुस्तकालय यानी कि अंग्रेजी भाषा का आपका लाइब्रेरी शब्द, लाइब्रेरी या पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी कि जो लाइब्रेरी शब्द है अंग्रेजी भाषा का, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी लैटिन भाषा,
लैटिन भाषा का जो शब्द है आपका लाइबर, लैटिन भाषा का जो ये शब्द है लाइबर, इससे आपके इसे लाइब्रेरी शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। लाइबर शब्द, ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है कि जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन, लिब्रा भी दिया होगा, लिबर भी दिया होगा, तो ये लाइबर जो शब्द है ये आपका राइट आंसर क्या होगा, लाइबर शब्द से क्या हुई है, पुस्तकालय, सॉरी लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है। लाइबर शब्द का अर्थ क्या है, वृक्ष की छाल या उसका आंतरिक आवरण। इसका जो आशय है वो क्या है, पेड़ या वृक्ष की छाल, या इसके अलावा जो वृक्ष का आंतरिक भाग है या जो आवरण है या आंतरिक भाग है, वही इसे लाइबर शब्द का क्या है, अर्थ है। किसका, लाइबर शब्द का अर्थ क्या है, वृक्ष की छाल या उसका आंतरिक आवरण। लाइब्रेरी जो पुस्तकालय की अंग्रेजी भाषा है, लाइब्रेरी शब्द है जो पुस्तकालय का, उसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है। किससे हुई है, लाइबर शब्द से। अलग अलग है जो देश है या भाषा है उसमें लाइब्रेरी के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम हम बात करें तो रोम भाषा में, किसमें, जो आपकी रोम भाषा है उसमें जो लाइब्रेरी के लिए या पुस्तकालय के लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो था आपका बिब्लियोथिका। कौन सा शब्द था, बिब्लियोथिका शब्द का प्रयोग आपका रोम भाषा में पुस्तकालय के लिए किया जाता था। किसके लिए, तो पुस्तकालय के लिए रोम भाषा में जो शब्द यूज किया जाता था वो कौन सा है, बिब्लियोथिका। और ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है। इस बिब्लियोथिका शब्द की जो उत्पत्ति है, बिब्लियोथिका शब्द की उत्पत्ति है वो क्या है, ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से इस बिब्लियोथिका शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा रोम में जो लेखन कार्य है वो वृक्षों की छाल पर किया जाता था। रोम में जो लेखन कार्य है उसमें जो प्रयोग लाई जाती थी वो आपकी वृक्षों की क्या थी, छाल का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि ऊपर भी दिया गया है, लाइबर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, वृक्ष की छाल। तो रोम में भी जो लेखन कार्य है उनके लिए वृक्षों की छाल का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया याद रखना भी, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया में जो लेखन कार्य है, बेबीलोनिया में जो लेखन कार्य है, लेखन के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो मृद पट्टिकाएं या फिर आपकी क्ले टैबलेट्स, क्ले टैबलेट्स या फिर आपकी जो मृद पट्टिकाएं हैं, मृद पट्टिकाएं या मृद पट्टिकाओं का जो प्रयोग है वो बेबीलोनिया में लेखन कार्य के लिए क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। बेबीलोनिया के जो प्रसिद्ध पुस्तकालय थे उसमें सर्वप्रथम कौन सा था, तो दो पुस्तकालय प्रसिद्ध थे। एक तो आपका बोरिपा जो पुस्तकालय है वो आपका बेबीलोनिया का क्या था, प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो दूसरा पुस्तकालय है वो था आपका हुम्यूराडी। और जो बोरिपा पुस्तकालय है वो आपके बेबीलोनिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय थे। ये दोनों पुस्तकालय है और ये दोनों ही बेबीलोनिया के क्या थे, प्रसिद्ध पुस्तकालय थे।
इसके अलावा बेबीलोनिया और एक अन्य जो शब्द सुना होगा आपने, सुमेरिया। क्या है? सुमेरिया। बेबीलोनिया में आपके जो लेखन कार्य है उसमें आपका मृद पट्टिकाओं या क्ले टेबलेट्स का प्रयोग किया जाता था, जबकि जो सुमेरिया है उसमें क्यूनिफॉर्म का प्रयोग किया जाता था। कौन सा? क्यूनिफॉर्म लेखन पद्धति प्रचलित थी। क्यूनिफॉर्म या क्यूनेफॉर्म जो लेखन पद्धति है वो आपकी सुमेरिया में प्रचलित थी। इसके अलावा मिस्र की बात करें तो मिस्र में जो लेखन कार्य है, मिस्र में लेखन कार्य का जो प्रारंभ हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी में मिस्र में लेखन कार्य का प्रचलन हुआ या शुरुआत हुई इसकी। सर्वप्रथम जो मिस्र में सर्वप्रथम लेखन के लिए मिस्र में आपके लेखन के लिए सर्वप्रथम जिसका प्रयोग किया जाता था वो था आपका पेपायरस। किसके लिए किया जाता था? लेखन के लिए। पेपायरस का प्रयोग किया जाता था। किसका? पेपायरस का प्रयोग है वो मिस्र में सर्वप्रथम लेखन कार्यों के लिए किया जाता था। सुमेरिया में क्यूनेफॉर्म का, बेबीलोनिया में मृद पट्टिकाओं यानी कि क्ले टेबलेट्स का। इसके अलावा जो रोम है जिसका हमने पहले भी कुछ अध्ययन किया था कि रोम में जो लेखन कार्य है वो वृक्षों की छाल पर किया जाता था, और रोम में जो पुस्तकालय है उसको बिब्लियोथीका शब्द का प्रयोग पुस्तकालय के लिए किया जाता था। इसमें रोम की बात करें हम। इसके अलावा जो रोम है इसमें जो लेखन कार्यों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, लेखन कार्यों के रूप में चरम पत्रों का प्रयोग सर्वप्रथम इसमें लेखन कार्यों के लिए रोम में किया जाता था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि 1500 ईसा पूर्व के जो ग्रंथ है, 1500 ईसा पूर्व के जो ग्रंथ है वो आपके कहलाते थे इनकुनाबुला। क्या कहलाते थे? इनकुनाबुला। ये 1500 ईस्वी से पहले के जितने भी ग्रंथ थे वो आपके इनकुनाबुला कहलाते थे। इन ग्रंथों को इनकुनाबुला क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें टाइटल पेज का अभाव था। किसका? टाइटल जो पेज है वो इसमें क्या था? अभाव था, जिस कारण इनको क्या कहा जाता था? इनकुनाबुला कहा जाता था। तो आज हमने कुछ पुस्तकालय का सामान्य अध्ययन है वो किया है। इसके अलावा हम कल भी क्लास लेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा आप हमारी बुक भी लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए परचेज कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।